हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में दोस्तों लगातार हियरिंग हो रही है, गेस्ट टीचर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और इसमें कल भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी जिसमें सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई हुई थी। कल की वीडियो में दोस्तों हमने उसकी डिटेल आपको अवगत करवाई थी और आज आपको बताया था कि डबल बेंच में भी इम्पॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। तो क्या हुआ आज डबल बेंच की सुनवाई में और किसके पक्ष में है फिलहाल कोर्ट केस, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों आज की डबल बेंच की सुनवाई की। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो पिटिशनर एंड एडवोकेट हैं, खुद पिटिशनर दोस्तों UKSSE उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इन्होंने दोस्तों स्पेशल अपील दोस्तों दायर करी है उस फैसले के खिलाफ जिसके माध्यम से दोस्तों अभी LT रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। गेस्ट टीचर जो कि वेटेज की डिमांड को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट चले गए और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने LT के रिजल्ट पर स्टे लगा दिया। पब्लिश करने से अभी रोक रखा है रिजल्ट को। अब UKSSE पर बहुत ज़्यादा दबाव है, छात्रों की तरफ से भी दबाव है क्योंकि बीच में अभी काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ। 40,000 से अधिक छात्र अपने रिजल्ट का दोस्तों यहाँ पर वेट कर रहे हैं और UKSSE को भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही है और इनके जो एडवोकेट हैं वे लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। और यही दलील दोस्तों इन्होंने आज जजेस के सामने प्रस्तुत करी। जो भी फिलहाल जो जज हैं उनके बारे में बात करेंगे तो जज दोस्तों आज के थे, दो जज थे। ये थे आपके मनोज कुमार तिवारी जी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा। इससे पहले दोस्तों जो डबल बेंच बैठी थी उसमें आपके मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित थे। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपकी दो हेयरिंग इसमें हो चुकी है। एक हुई है 10/12/2024 और एक है 17/12/2024। दोनों के दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल ऑर्डर दोस्तों आ चुके हैं। और अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि रिस्पोंडेंट दोस्तों कौन कौन है, यानी कि प्रतिवादी कौन है जिनको जवाब देना है, तो रंजीत सिंह कार्की जो कि गेस्ट टीचर की तरफ से हैं, इनके एडवोकेट हैं BPS मेर। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह गैरा, इनके भी एडवोकेट BPS मेर हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ उत्तराखंड भी है CSC और डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CSC, यानी सभी को दोस्तों प्रतिवादी बनाया गया है। तो UKSSE की तरफ से स्पेशल अपील दोस्तों यहाँ पर दायर की गई है और यह है रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर। तो आज का दोस्तों जो घटनाक्रम है मैं आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूँगा। आज जो UKSSE के एडवोकेट हैं उनके सामने जज के समक्ष ये दोस्तों केस है, इसको दोबारा से प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा दोस्तों ये अपील की गई है कि किसी भी तरह से ये जो इंटरिम ऑर्डर है जिसके कारण LT के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है, इस पर इनको रिलीफ दे दी जाए, चाहे वो प्रतिबंध के संग ही क्यों ना ऑर्डर को रिलीज़ कर दिया जाए। बेसिकली ये चाह रहे हैं कि आप भले ही जो गेस्ट टीचर हैं, क्योंकि अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, तो गेस्ट टीचर के कुछ पदों को आप आरक्षित रखते हुए बाकी पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस तरह की डिमांड दोस्तों यहाँ पर की गई है BD पांडे जी के द्वारा। ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी आपको अगर लगता है कि गेस्ट टीचर को वेटेज दिया जाना चाहिए, आगे दिया जा सकता है, तो इन्होंने सिंपली यही बात करी कि इनके पदों पर को फिलहाल आरक्षित रखते हुए जो अभी रिजल्ट उस पर रिजल्ट ना निकालते हुए बाकी पदों पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि 40,000 से अधिक छात्र अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और UKSSE है वो अपने रिजल्ट को जारी नहीं कर पा रहा है। तो इससे जो UKSSE है या बेसिकली आयोग है उसकी मर्यादा पर भी काफ़ी ठेस पहुंचा है और वे लोग चाहते हैं कि रिज़ल्ट को जारी किया जाए, पब्लिश किया जाए। बार बार इन्होंने जजेस के सामने यही दोस्तों यहाँ पर गुहार लगाई और जो जजेस हैं उनका दोस्तों यही था कि अभी हम इस कोर्ट केस को नहीं सुन सकते हैं। उनका जो जवाब था दोस्तों यही था, एक तरह से इनके कान में जू नहीं रहेंगी और फाइनली इन्होंने कह दिया कि 2 वीक के बाद आप आइएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो यहाँ पर आज का दोस्तों कोर्ट का फैसला यही रहा कि ये दो जजेस हैं, इनके द्वारा सिंपली ये बोला गया कि अब 2 वीक के बाद इसको हम सुनेंगे। तो अब दोस्तों ये जो कोर्ट केस की जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है दोस्तों वो 6 जनवरी 2025 दोस्तों तय कर दी गई है। यानी कि अब 6 जनवरी, अब अगले साल ही दोस्तों इसकी नेक्स्ट डेट दोस्तों यहाँ पर लगी है, यानी कि इसकी हियरिंग दोस्तों होगी। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो डबल बेंचेस हैं, उनके जो जज हैं, उनका इस तरह का रवैया होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, बट ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन फ़िलहाल उनके द्वारा सीधे सीधे यही बोल दिया गया कि अभी हम इस स्टे पर
जो है या जो स्टे लगा हुआ है इस पर तो फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम 2 वीक के बाद सुन लेंगे। ये दोस्तों इनके द्वारा फ़िलहाल यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट तारीख है वो दे दी गई। एक बार इनका मैं ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये है दोस्तों आज के हेयरिंग का ऑर्डर। SPA है 363/2024। ऑनरेबल जज हैं मनोज कुमार तिवारी और इसके अलावा है विवेक भारती शर्मा। तो मिस्टर BD पांडे लर्न काउंसिल फॉर द अपीलेंट एंड मिस्टर BPS में लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2, यानी कि जो प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की तरफ से रिस्पोंडेंट है। ओके, इसके अलावा मिस्टर JC पांडे लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड रिस्पोंडेंट नंबर 3 एंड 4। तो लिस्ट दिस केस ऑन 6/1/2025, यानी कि अब इस मैटर को 6 जनवरी 2025 को लिस्ट कर दिया जाए। अब इसको दोस्तों वहाँ पर सुना जाएगा। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों जो कल की सुनवाई हुई थी सिंगल बेंच की, तो उसकी भी दोस्तों अब कल दोस्तों सुनवाई होने वाली है, यानी कि 18 को दोस्तों इसकी सुनवाई होने वाली है, 18/12/2024। ओके, तो ये कल की दोस्तों सुनवाई है। अब दोस्तों इसी पर ही आस टिक गई है, क्योंकि डबल बेंच से तो फिलहाल कोई फ़ायदा मिला नहीं, लेकिन जो सिंगल बेंच के जज हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर सुनवाई हो रही है और उन्होंने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मंगाया है सरकारी वकील से, एडवोकेट से, तो ध्यान देना रहेगा कि वो इन सभी पक्षों को कल ध्यान से सुनेंगे। और कल दोस्तों आपकी एक इम्पॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। तो कल का दोस्तों जो दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस बीच काफ़ी सारे जो छात्र हैं जो कि काफ़ी सारा निराशाजनक मतलब काफ़ी निराश हो चुके हैं, काफ़ी हताश हो चुके हैं, तो उन छात्रों से मेरा यही अपील है कि आपको निराश होने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए यही मैटर ऑफ टाइम होता है, यही हार्ड टाइम होता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो कहीं ना कहीं यहीं पर ही आपकी परीक्षा लेती है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? समय। समय कहीं ना कहीं बर्बाद होता रहता है। पहले के टाइम पर भी आप देखें तो दोस्तों अगर आप कोई फॉर्म भरते थे तो उसका 2-2 3-3 साल बाद एग्ज़ाम होता था। तो ऐसे ही ये जो सिलेक्शन प्रोसेस में लगने वाला जो समय है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, और आपको इसके लिए दोस्तों मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपने रास्ता ही ऐसा चुना है कि जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन तकलीफ़ों से आपको अपने आप को डीमोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है। आप थोड़ा सा वेट करें, धैर्य रखें। देखिए कोर्ट प्रोसीडिंग है, समय तो दोस्तों वो लेगी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लगातार हेयरिंग हो रही है। कई ऐसे कोर्ट केसेस होते हैं दोस्तों जिसमें महीनों महीनों तक हेयरिंग नहीं होती है। आज जज आया और उसने अगले 6 महीने की डेट दे दी। हमने कई सारे कोर्ट केसेस दोस्तों ऐसे देखे हैं जिनमें 6-6 7-7 महीने के बाद अगला नंबर आता है। तो कम से कम यहाँ पर फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट में अगर लगातार हेयरिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ दोस्तों उसमें निर्णय जरूर निकलेगा, और ये मैं आपसे लिख के कह रहा हूँ कि जरूर देखिए होगा। अब आज भाई जज हैं, उनके सामने कोर्ट केस को प्रेजेंट किया गया, तो आज डेफिनेटली उन्होंने कहा कि भाई नेक्स्ट 2 वीक में हम इसको सुन लेंगे। लेकिन कल भी दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है। इसका मतलब यह है कि जज उसमें इंटरेस्टेड है और वो चाहता है कि किसी ना किसी कंक्लूजन में दोस्तों जाया जाए। जज इंटरेस्टेड नहीं होगा तो कहेगा कि भैया अगले 6 महीने बाद आना या 5 महीने बाद आना, ठीक है। तो इतने सारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं, चाहे आप इंटरवेंशन एप्लीकेशंस की बात करें या फिर दोस्तों आपके CSC की बात करें, सरकारी वकील की बात करें, UKSSC के वकील की बात करें, सो दे ऑल आर ज्वाइन टुगेदर, और ये सभी के सभी दोस्तों प्रयासरत हैं कि आपका जो रिजल्ट है उसको निकाला जाए। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सारा कोर्ट केस है वो LT अभ्यर्थियों के ही पूरे फेवर में है, और ऐसा कोई भी अभी फ़िलहाल जो डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि किसी भी तरह से गेस्ट टीचर को फेवर करता है। बस बातों और शब्दों के खेल में अभी फ़िलहाल वे लोग इस कोर्ट केस को चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जो कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। आप इधर उधर की बातें करके किसी भी तरह से कोर्ट को थोड़ा सा अपने एक तरह से गुमराह करके आप इस केस को थोड़ा सा आगे चला सकते हो, बट अंत में जो जीत है वो मुझे लगता है कि LT अभ्यर्थियों की ही होगी। जो सीधी भर्ती से तैयारी करने वाले छात्र हैं उनकी ही होने वाली है, और हमारा भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। तो इसलिए दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक बने, ठीक है। एक
पॉजिटिव रवैया दोस्तों अपनाएं। ओके, और इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहने की दोस्तों आवश्यकता है। हम मानते हैं कि आप कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी दोस्तों फील कर रहे हो, लेकिन ये समय डिप्रेस होने का नहीं है। ये समय है कि आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें, पॉजिटिव बनाए रखें, ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को रखें और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव लिखें। कई बार में क्या होता है, नेगेटिव कमेंट में बहुत देखता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई कोर्ट केस चल रहा है, अब तो 2025 में, 26 में, 27 में रिजल्ट आएगा। अरे भाई, तुमको बताया है क्या किसी ने कि 2027 में आएगा, 28 में आएगा? इतने नेगेटिविटी। कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव बोल रहे होते हो तो आपके जो शब्द हैं या जो ऊर्जा है वो भी आपकी ऊपर जारी होती है दोस्तों, नेगेटिविटी की ओर को जारी होती है। तो आपके जो चारों ओर का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है, तो फिर जो चीज़ें हैं दोस्तों आपके नेगेटिव होने लग जाती हैं। अगर आप अपने आप को सकारात्मक रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो चीज़ें भी आपके लिए पॉजिटिव होंगी। और क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका जो रिज़ल्ट है अगर 10 दिन बाद आ जाएगा, 11 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन कई सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा इसमें आशंकित रहते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। इतना भी दोस्तों नहीं चलता है। थोड़ा सा आप इसके लिए धैर्य रखें। आपका रिजल्ट, आपका पेपर अच्छा चला गया है, को अच्छी बात है। बस ये कोशिश करें कि ये प्रे करें कि रिज़ल्ट आ जाए और हमारे फेवर में आए और हमारा सिलेक्शन हो। दैट्स इट। बाकी ये जो चीज़ें हैं, जो ऑब्स्टेकल है दोस्तों, ये आते रहते हैं, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल। पिछले बार एलटी की भी बात करें तो अगस्त में दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों आपका कोर्ट केस का पंगा फंसा था, लेकिन फाइनली दोस्तों आपका 31 दिसंबर को रिज़ल्ट आ गया था। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा समय लगा था। अभी भी दोस्तों यही मौका बन रहा है, अगस्त में एग्ज़ाम, दिसंबर में रिज़ल्ट। ओके, सो ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड जो नेगेटिविटी है उसको दोस्तों अपने से दूर रखना है। ओके, तो मेरा ये वीडियो बनाने का दोस्तों यही प्रयास था कि जितने भी जो छात्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट किया जाए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आप उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम दोस्तों दे चुके हैं और आप आगे भी बढ़ें, मूव फॉरवर्ड। आप अपना जो दिमाग है दोस्तों अन्य कार्यों में लगाएं। आप आगे भी जो फर्दर एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी करते रहें। पीछे जो आपका एग्ज़ाम आपने दे दिया है उसका रिज़ल्ट अगर आना होगा तो आपके फेवर में ज़रूर आएगा। और जो लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो धरने में बैठ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कोर्ट में कहीं जा रहे हैं, तो वे लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर मदद करें। चाहे आप उनको फाइनेंशियली मदद करें या फिर एक मोरल सपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वे ज़रूर करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल जो हियरिंग होगी उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।